तालिबान का मददगार पाकिस्तान किसी का अपना नहीं। अपने सबसे बड़े दोस्त चीन के खिलाफ भी अब वो साजिश कर रहा है, लेकिन इस साजिश में वो भारत को मोहरा बनाने की फिराक में है। पाकिस्तान की ये नई साजिश है उसकी धरती पर मौजूद चीनी नागरिकों पर हमले करवाना और इस हमले की आड़ में चीन से पैसे ऐंठना। ओम प्रकाश तिवारी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में चीन के नागरिकों और इंजीनियरों पर हो रहे हैं लगातार हमले। इन हमलों में अब तक 9 चीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 चीनी नागरिक घायल हुए हैं। ये हमले जुलाई से शुरू हुए और अगस्त में भी लगातार जारी है। पाकिस्तान इन हमलों का ठीकरा भारत के सिर पर तोड़ना चाहता है और वो लगातार चीन को ये बात समझा भी रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन ने अपने नागरिकों पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान के शीर्ष कमांडरों को चीन बुलाया था। इस बैठक के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी चीनी प्रशासकों के सामने लगातार यही राग अलापती रही कि यह हमला भारत ने करवाया है। लेकिन इस बैठक के बाद सीपीईसी की सुरक्षा का प्रभार देख रहे पाकिस्तानी जनरल असीम बाजवा को उनके स्थान से हटा दिया गया है और इस काम की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री कार्यालय में मौजूद एक शख्स को दे दी गई है। पाकिस्तान में चीन आर्थिक गलियारा बना रहा है। पाकिस्तान ने इसकी सुरक्षा के लिए फंड की कमी का हवाला देकर चीन के सामने पैसे का रोना रोया था, जिसके बाद चीन ने सीपीईसी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को अतिरिक्त बल बनाने के लिए फंड दिया था। चीन से मिले फंड और हथियारों के बल पर पाकिस्तान ने सुरक्षा के लिए पीओके, बलूचिस्तान और ग्वादर में सुरक्षा टीमें खड़ी की। अब और पैसों के लिए पाकिस्तान ये हमले करवा रहा है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान चाहता है कि वो इन हमलों के बाद चीन को सुरक्षा के नाम पर अतिरिक्त फंड देने के लिए बाध्य करें और इस पैसे से वो पाकिस्तान के पंजाब में अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए एक और नई डिवीजन की योजना बना चुका है। शीर्ष खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर जो हमले हुए उस दौरान सामने आए डिजिटल सबूतों पर विश्व की विभिन्न जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और अब तक की आरंभिक जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि इन हमलों के पीछे पाकिस्तान का ही दिमाग था और इसके पीछे उसका मकसद एक तीर से कई शिकार करना था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन हमलों के बाद पाकिस्तान चाहता है कि उसके द्वारा खड़े किए गए नकली सबूतों के आधार पर चीन पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए कि इन हमलों के पीछे भारत ही है और इसके बाद वो दुनिया को समझाएं कि पाकिस्तान तो आतंकवाद से लड़ रहा है और इसके बाद भविष्य में होने वाली एफएटीएफ की मीटिंग के दौरान आतंकवाद की काली सूची से पाकिस्तान का नाम बाहर निकालने में उसकी मदद करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।